आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का बटन है, उसे जरूर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है ये। ओके, हम में से कई स्टूडेंट्स, कई लोग ऐसे कोर्सेज ढूंढते रहते हैं जो शॉर्टकट्स में आपको नौकरियां दिला सके, तो उसी में से एक ये टाइप का कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको कहाँ कहाँ वैकेंसीज आती है, इस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब आपको क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, तो ये आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम में कर सकते हैं। उसी के साथ में कितने साल का कोर्स है, जॉब कहाँ मिलती है, उसके साथ में जॉब का क्या प्रोफाइल होता है, यानी क्या क्या काम करना पड़ता है आपको एज ए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्टिंग पे लगने के बाद में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसकी पहले तो मैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपको मतलब बता देता हूँ। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, क्या परफॉर्मेंस होता है। ओके, ये जो पोस्टिंग आती है गवर्नमेंट में आती है, प्राइवेट में आती है, तो इसकी पहले हम डिटेल्स देखेंगे। तो इसका जो मीनिंग होता है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ये जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है स्वास्थ्य सफाई निरीक्षक। अगर आप समझ लीजिए किसी डिपार्टमेंट जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इसकी वैकेंसीज आती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लग गए महानगर पालिका में, तो आपको हेल्थ इंस्पेक्टर कहा जाएगा। ओके, या आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर कहा जाएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी सफाई का निरीक्षक, यानी सफाई की सारी जिम्मेदारी आप पे रहती है। आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है, आपके नीचे कुछ असिस्टेंट दिए जाते हैं, उन असिस्टेंट के नीचे, यानी अगर आप ये एक SI यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर, ओके, एसआई के नीचे असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर रहते हैं, ASI असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, और उसके नीचे सफाई कामगार, इसके नीचे सफाई कामगार होते हैं जो पूरा सैनिटेशन करते हैं। तो हमें सैनिटरी इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है यहाँ पे, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का मेन रोल जो होता है वो इन्फेक्शन करना, यानी एरिया में घूमना, कहाँ कचरा है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये समझ लेना, और अपने जो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है इसके ऑर्डर देना। ओके, जब आप इसे ऑर्डर देते हैं तो ये क्या करता है, ये सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनसे वो काम करवा लेता है सैनिटेशन का। ओके, तो ये प्रोफाइल हो जाती है जॉब प्रोफाइल एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इस टाइप का काम होता है। अभी कोविड जैसे ही आ गया है तो कोविड की वजह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे काम बढ़ चुके हैं। जैसे कि कोविड पेशेंट है आपके एरिया में, तो कोविड पेशेंट के यहाँ पे जो कचरा निकलता है उसके लिए स्पेशली एक गाड़ी प्लान करना, मतलब एक कचरे की जो गाड़ी होती है वो अलग प्लान करना, उसके साथ में जो लेबर उन कोविड पेशेंट के घर पे जाएगा उनको पूरी पीपी किट जो होती है वो देना, उसके साथ में उनका जो कचरा आता है उसे डंपिंग यार्ड पे जब लेके जाते हैं तो उसे अलग से सेग्रीगेट करना, उसका जो हम ये करते हैं विल्लेवाट लगाते हैं तो उसको अलग टाइप से विल्लेवाट लगाना, उसे मिक्स ना करना। तो ये सारी जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की काम इसमें अभी बढ़ चुके हैं जब से भी कोविड आया, तो कोविड की वजह से पोस्टिंग भी अभी बढ़ने वाली है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। ओके, तो ये हो गया सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम हो गया। अगर कई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर को वर्दी भी होती है, एक पुलिस के जैसी वर्दी होती है, और वहाँ पे अगर सीनियर सैनिटरी SI के ऊपर सीनियर SI यानी सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, तो इसे 3 स्टार की वर्दी होती है, 3 स्टार उसके कंधे पे होते हैं, ठीक है। और ये जो SI होता है इसके 2 स्टार होते हैं, उसके बाद ASI को 1 स्टार होता है, ठीक है। तो इस टाइप के वर्दी भी अभी सैनिटरी इंस्पेक्टर को लागू हो चुकी है, कई सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से सैनिटरी इंस्पेक्टर की एक पोजीशन होती है, ठीक है। इसके बाद में ये जो पोस्टिंग है ये कहाँ कहाँ पे आती है, इसकी सारी जानकारी हम डिटेल्स में देखने वाले अभी। स्वास्थ्य सफाई निरीक्षक का डिप्लोमा करने के बाद इसकी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी, पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेंगे। कौन कौन ये हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कर सकता है। अगर आप 10वीं पास तो आप एक हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कॉलेज में 12वीं पास मांगा जाता है, तो आप उस कॉलेज के हिसाब से देख लीजिएगा। एक PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप इंडिया में किसी भी सिटी में रहते हो तो आपको कॉलेज के नाम्स उस लिस्ट में PDF में मिल जाएंगे। वो ई-पॉस्पेट मैंने रेडी किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और सारे कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कहाँ पे होता है, उसके साथ में इसका
सिलेबस मिल जाएगा और पूरी डिटेल्स आपको उस ई पॉस्पेट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सामने की डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। 10वीं पास स्टूडेंट्स कोई भी हो वो हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कर सकता है। मेल फीमेल, अगर स्त्री है या पुरुष है, दोनों सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ये हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कर सकते हैं। ओके, उसी के साथ में कितने साल का डिप्लोमा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 साल का डिप्लोमा होता है ये, 1 साल का। ओके, 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। 1 साल में आपका ये डिप्लोमा कोर्स हो जाता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, हेल्थ यानी स्वास्थ्य और सैनिटेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको, पूरा सैनिटेशन से रिलेटेड। उसमें कम्युनिकेबल डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, उसके साथ में सैनिटेशन के बारे में सारी जानकारी आपको इसमें दी जाती है। ओके, उसके बाद में जॉब्स का कहाँ मिलती है, अभी जॉब कहाँ मिलती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी जॉब्स जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ आपको, रेलवे में सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहुत सारी वैकेंसीज आती है। ठीक है, तो रेलवे में सबसे ज़्यादा इसकी वैकेंसी आती है। रेलवे में क्या काम होता है, तो रेलवे में एक पूरा जो स्टेशन होता है, उस स्टेशन का जो सैनिटेशन होता है, सफाई होता है, वो सारा निरीक्षण सैनिटरी इंस्पेक्टर पर रहता है। उसका सब पूरा सैनिटरी इंस्पेक्टर जिम्मेदारी होती है। ओके, उसके बाद में जो होती है नगर निगम में भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग रहती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग रहती है। उसमें अस्पताल, सरकारी अस्पताल में सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहुत सारी पोस्टिंग आती है। कैंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड में बहुत सारी वैकेंसीज आती है। कंटोनमेंट बोर्ड यानी बहुत जनों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि इस कंटोनमेंट बोर्ड किसे कहा जाता है। छावनी जो एरिया रहते हैं, आर्मी के कैंप रहते हैं, छावनी एरिया को कंटोनमेंट बोर्ड कहा जाता है। और उस छावनी एरिया के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग रहती है। बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे रहती है, लगभग नियर अबाउट आपकी 35,000 स्टार्टिंग पेमेंट यहाँ पे जाता है जब भी आप सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे लगते हैं तो। ओके, उसके बाद में एयरपोर्ट्स पे भी इसकी कुछ वैकेंसीज रहती है। एयरपोर्ट और शिपयार्ड में इसकी वैकेंसीज रहती है। अब मैं ये कह दे रहा हूँ बट सही में इसकी वैकेंसीज रहती है कि, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्टिंग आप डाल दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएंगी, कहाँ वैकेंसीज आई। तो मेरे भी चैनल पे इसकी कुछ वीडियोस है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ओके, तो ये सारी इस पर वैकेंसीज आती है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत जल्दी आप अच्छे शॉर्टकट्स में इंस्पेक्टर बन सकते हैं, अच्छी पोस्टिंग पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जॉब क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया, कैसे क्या आपको सैनिटेशन का पूरा हैंडल करना पड़ता है। ओके, उसी के साथ में अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जीमेल, मेरा मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके। और अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल में नगर निगम में इसकी बहुत सारी वैकेंसीज खाली है। तो नगर निगम में आपको नियर अबाउट 700 से 800 वैकेंसी इसकी आने वाली है, जल्द ही आने वाली है। तो आप अगर एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब इसके बारे में तो मैंने पूरी डिटेल्स दे दी, पर अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर का एक ही डिप्लोमा करते हैं तो आपको बहुत सारी पोस्टिंग मिल सकती है। यानी कोर्स एक ही करना है, नौकरी अलग अलग मिल सकती है। क्यों, कैसी, तो देखिए इन डिपार्टमेंट में आपने एसआई का डिप्लोमा कर लिया, HSI का, यानी HSI का ये डिप्लोमा आपका हो गया, ओके। ये डिप्लोमा होने के बाद ये डिप्लोमा किस किस पोस्टिंग के लिए मतलब एलिजिबल होता है। तो अगर आपने एसआई का डिप्लोमा करने के बाद आप पहले तो सैनिटरी इंस्पेक्टर लग सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर। उसके बाद में आप एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर लग सकते हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग अलग अलग होती है। हेल्थ इंस्पेक्टर यानी स्वास्थ्य निरीक्षक जो अस्पतालों में लगता है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होता है वो होता है सफाई निरीक्षक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगता है। ओके, तो एक है हो गई हेल्थ इंस्पेक्टर। ओके, हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया। उसके बाद में आप STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ये टीबी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज रहती है। वहाँ पे भी आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कोर्स मांगा जाता है, आपको ये कोर्स ही इस पे मांगा जाता है। ओके, अब उसके बाद में मलेरिया इंस्पेक्टर,
जब भी आप हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर का कोर्स करते हैं तो आपको जब भी मलेरिया इंस्पेक्टर की कहीं भी वैकेंसी आती है तो आपको हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर का ये डिप्लोमा कोर्स मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर में भी आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर एसआई का डिप्लोमा मांगा जाता है। तो इस टाइप से आप यानी और इसमें और आपको सैनिटरी सुपरवाइजर की जब पोस्ट आती है तब भी आपको हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर का डिप्लोमा मांगा जाता है। उसके बाद में अभी महाराष्ट्र में जो आरोग्य पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएंगी तब भी आपको हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा मांगा जाएगा। तो इस टाइप से आपको एक ही कोर्स करने के बाद इतने सारे चांसेस मिल सकते हैं, इतने सारी पोस्टिंग पे आप अपना फॉर्म फिलअप करके आप कॉम्पिटिशन में उतर सकते हैं। और कॉम्पिटिशन की बात अगर की जाए तो कॉम्पिटिशन के बारे में अब बता देता हूँ आपको कॉम्पिटिशन कैसी रहती है। अगर एक क्लर्क की पोस्ट आ जाती है, कहीं पे एक क्लर्क की पोस्ट आ जाती है तो इस क्लर्क के पोस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग मांगा जाता है और 12वीं एलिजिबिलिटी होती है, 12वीं पास एलिजिबिलिटी होती है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 अगर पोस्टिंग आ जाए, 2 पोस्ट निकल जाए क्लर्क की, तो यहाँ पे इसके लिए नियर अबाउट कम से कम देखेंगे तो 200 लोग तो भी अप्लाई करते हैं, कम से कम बोला, ठीक है। 200 से भी ज़्यादा रहते हैं पर हम 200 ही समझते हैं। और अगर एक एसआई की, एक सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ जाती है यहाँ पे और 2 पोस्ट नहीं, एक ही पोस्ट रहती है, ऐसे तो 2 ही समझ लेते हैं, अब 2 पोस्ट आ जाती है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग इस कंपटीशन में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बोला, बहुत, क्योंकि इतने भी रहती नहीं है। तो झारखंड में अभी जो रांची में सीसीएल की वैकेंसीज आई थी तो वहाँ पे टोटल 3 पोस्ट थी, ओके, 3 जगह थी, 30 बच्चे आए थे, 30 लोग वहाँ पे पेपर देने के लिए आए हुए थे। जो मेरा दोस्त गया था वहाँ पे तो मैंने उसे पूछा था तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि 30 ही स्टूडेंट उसके एग्ज़ाम के लिए थे। तो इस टाइप से यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पे कम हो जाता है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। और इसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी चाहिए, इसके आपके कॉलेजेस के लिस्ट चाहिए आपको, आपके एरिया में कहाँ कॉलेजेस है और इसके सिलेबस की बारे में जानकारी चाहिए और डिटेल्स में इसकी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप एक ई-पासपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उस डाउनलोड करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन एज एडमिशन की प्रोसेस सारी आपको उस ई-पासपोर्ट पे मिल जाएगी। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से ओपन कीजिए और आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।